अस्सलामुअलैकुम नासरीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराज जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें। बिहार में काबीनी तोसी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे। सम्राट चौधरी की बिहार हुकूमत में काबीनी तोसी पटना के गांधी मैदान में अमल में आई है। गवर्नर बिहार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अता हुसैन ने नई काबीना को हलफ भी दिलाया। वज़ीर आज़म मोदी ने नए वज़रा और बिहार हुकूमत को मुबारकबाद भी पेश की। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के सदर टूलाम का इस्तकबाल किया और टूलाम के एजाज़ में ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया। इस मुलाकात के मौके पर सदर मुर्मू ने हिंदुस्तान और वियतनाम के माबैन ताल्लुकात को एक बेहतरीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ाने, दो तरफा ताउन को रफ्तार फराहम करेगा, बल्कि खित्ते में अमन और खुशहाली का नकीब होगा। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पंचकुला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में बीजेपी वोट चोरी का इल्ज़ाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि पंचकुला पहला वाक़या नहीं है जहां हुकूमत पर काबिज लोगों ने इख्तिदार का फ़ायदा उठाते हुए इलेक्शन जीतने की कोशिश की है। सुरजेवाला ने कहा कि वोट चोरी के बावजूद मैंडेट को बदलने में बीजेपी नाकाम रही है। सबूत हमने सामने रख दिए, इसका निराकरण तो करना पड़ेगा। ये आपकी अदालत में और जनता की अदालत में भी आपके माध्यम से मैं रख रहा हूं। पहले अथॉरिटीज की अदालत में रखा, अब जनता की अदालत में आपके माध्यम से रख रहे हैं। हमारी 3 मांग है। नंबर 1, संपूर्ण मतदाता सूची का दोबारा शुद्धिकरण हो। इट शुड बी, द वोटर रोल्स हैव टू बी सैनिटाइज्ड। इनको संशोधित किया जाए, शुद्ध किया जाए, स्वच्छ किया जाए, पारदर्शी किया जाए, जवाबदेह किया जाए। सभी डुप्लीकेट एंट्री या फर्जी वोटें हटाई जाएं और शुद्ध वार्ड वार मतदाता सूची पब्लिक डोमेन में रखी जाए, ताकि कोई व्यक्ति भी, पंचकुला का नागरिक हो या बाकी नगर निगमों में भी ये गड़बड़ मिलेगी, ऐसा कोई भी नागरिक हो वो इसकी जांच करे। आम आदमी पार्टी लीडर और राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने मगरिबी बंगाल में जारी तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि जमहूरियत में जीत हासिल करने वालों को जश्न मनाने, लड्डू तकसीम करने और पटाखे जलाने का पूरा हक हासिल है, मगर अपोजिशन लीडरों के साथ मारपीट, अपोजिशन पार्टियों के दफातर जलाने का किसी को हक नहीं है। संजय सिंह ने पूछा कि मुल्क जमहूरियत चाहता है या फिर डिक्टेटरशिप। नमस्कार, जय हिंद साथियों। बंगाल के चुनाव का परिणाम आने के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। जाहिर सी बात है, जहां पे जो पार्टी चुनाव जीती है उसको जश्न मनाने का हक है, लड्डू बांटने का हक है। लेकिन जो लोग चुनाव में हारे हैं उनको मारने का, पीटने का, उनके कार्यालय जलाने का, हिंसा करने का या उन पार्टियों के समर्थकों को सड़कों पर पीटने का अधिकार किसने दिया है? यह कौन सा लोकतंत्र है? जो दृश्य और तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं और पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश है, केंद्र की मोदी सरकार खामोश है। क्या हम बंगाल को मणिपुर बनाना चाहते हैं? चीफ मिनिस्टर दिल्ली रेखा गुप्ता ने दिल्ली की आवाम को धूप और स्ट्रोक से बचने के लिए आवाम में कॉटन का गमछा और ठंडे पानी की तकसीम अमल में लाई। इसके अलावा किसी भी किस्म की इमरजेंसी के लिए मोबाइल यूनिट्स का भी आगाज किया है। कांग्रेस पार्टी लीडर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हैदराबाद आमद का खैर मकदम किया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि शहरी इंचार्ज मिनिस्टर होने की हैसियत से मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हैदराबाद में इस्तकबाल करता हूं। पूनम प्रभाकर ने पिछले 10 सालों से तेलंगाना की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी के ताउन के मुतालिक इस्तिफसार किया। नरेंद्र मोदी गारु वस्तुरట తెలంగాణకు రండి ప్రధానమంత్రిగా, తప్పకుండా హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా మీకు స్వాగతం చెప్తాం। అది ఒక రాజకీయమైనటువంటి వ్యవస్థీకృత విధానం। కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు అడుగుతా ఉన్నాయా తెలంగాణ మంత్రిగా, తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి 12 సంవత్సరాలుగా
గత 10 ఏళ్ళు కేసీఆర్ గారు అన్నారు కావచ్చు మేము కేంద్రాన్ని అడగం పో, ఎందుకంటే మీరు ఈయనని అడగలేదా, ఆయన అహంకారంతో అడగలేదా? కేంద్ర ఫెడరల్ సిస్టంలో ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి అనేటువంటి సంబంధాలకు నిర్వచనం లేకుండా రాజకీయంగా వ్యూహం చేసుకోవచ్చు. ఇవాళ మేము కడప తొక్కంది లేదు, ఇంటికి రాంది లేదన్నట్టుగా ప్రధానమంత్రిని మొదలుకొంటే ప్రతి కేంద్ర మంత్రిని రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధుల కొరకు అడుగుతా ఉన్నాం. వివక్ష చూపిస్తా ఉన్నారు. పక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి నిధులు ఇస్తారు, మాకే ఆక్షేపణ లేదు. కానీ తెలంగాణకు నిధులు ఇచ్చే బాధ్యత ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం మీద, ఇక్కడి నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ఎంపీలు మంత్రుల మీద ఉంది. करीमनगर में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब रुकन असेंबली और बीआरएस पार्टी लीडर कौशिक रेड्डी की गाड़ी और दफ्तर पर बीजेपी कारकुनों ने हमला किया। कौशिक रेड्डी की गाड़ी और दफ्तर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ मचाई गई। तफसीलात के मुताबिक कौशिक रेड्डी ने बीजेपी लीडर और मरकजी ममलिकती वजीर बंदी संजय के खिलाफ नाज़िबा रिमार्क्स किए, जिसके नतीजे में बीजेपी के बरहम कारकुनों ने कौशिक रेड्डी की गाड़ी और दफ्तर को निशाना बनाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही बीआरएस पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद भी कौशिक रेड्डी के घर पहुंच गई थी। एबीवीपी कारकुनों के साथ कोलकाता यूनिवर्सिटी में मारपीट का वाक़या पेश आया है। यूनिवर्सिटी के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के साथ खैर सगाली मुलाकात के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे एबीवीपी कारकुनों को निशाना बनाने का वाक़या कोलकाता यूनिवर्सिटी में पेश आया है। सिरसिल्ला के आरसी गर्ल्स हॉस्टल में आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया है। किसी भी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है, ताहम 2 स्टूडेंट्स के कपड़े और सामान तबाह हो गए हैं। बड़ी तशवीश की बात यह है कि 10 स्टूडेंट्स एक ही किराए के हॉस्टल रूम में रह रहे थे। इब्तदाई जांच में पता चला है कि पूजा के बाद लाइट लैंप में धमाका पेश आया, जिसकी वजह से आग लगी है। डॉक्टर्स एसोसिएशन, TSRDA एंड HRDA ने हॉस्टल्स में हुजूम पर मुतनब्बा किया है। नीलोफर अस्पताल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मरीज के साथ रहने वाली अटेंडर के साथ अस्पताल नर्स की हाथापाई पेश आई। सीसीटीवी कैमरे में सारा वाक़या कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक गलती नर्स की बताई जा रही है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने SIR के लिए मजलिस के कायम करदा मराकिज़ से इस्तीफ़ा उठाने की आवाम से अपील की है। SIR के सबब मुल्क की दीगर इलाकों में पेश आने वाली सियासी सूरत हाल का भी जायज़ा लेने और SIR की अहमियत को समझने की भी सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने आवाम से अपील की है। उसमें SIR का जो हेल्प डेस्क सेंटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कायम किया गया है। मेरी आप तमाम लोगों से बिला लिहाज मज़हब मिल्लत अपील है कि आप SIR में अपनी मैपिंग करवाइए और ख़ास तौर से नाम को सही लिखिए, ताकि जब SIR शुरू होगा, लोग ये बोल रहे हैं कि जून के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा, तो आपको जो सहूलत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से दी जा रही है, इससे मेरी आपसे अपील है कि आप आकर अपने नामों की मैपिंग करवाइए। और जिसका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है और अगर उनके वालिद वालदा या दादा दादी नाना नानी से मैपिंग नहीं हो रही है, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा और उसकी भी सहूलत ई-सेवा में रखी गई है। चारमीनार असेंबली हल्के में तरक्याती कामों का इफ्तिताह सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों अमल में आया। असदुद्दीन अवैसी ने इस मौके पर मजलिस की जानिब से अवाम को तमाम तर सहूलतें फराहम करने और मज़ीद तरक्याती काम अंजाम देने का भी ऐलान किया है। मजलिस बचाओ तहरीक के वफद ने चीफ इलेक्शन कमीशन सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए वोटर मैपिंग में संगीन बेज़ाब्तगियों का हवाला दिया और बताया कि BLOs घर घर जाकर निशानदही करने और मैपिंग करने के बजाय सियासी दफातर में बैठकर अपनी जिम्मेदारियां पूरे कर रहे हैं। MBT कायदीन मुस्तफ़ा महमूद, अल्ताफ नसीब खान, सिकंदरुल्लाह खान और दिगर भी वफद में मौजूद थे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना जी सुदर्शन रेड्डी साहब से मुलाकात हुई। आज मुलाकात की वजह यह थी कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तेलंगाना में SIR चालू होने वाला है। थोड़े दिन पहले SIR स्टार्ट किए थे, लेकिन फिर रोक दिए वो लोग। रोक के जो है मई से SIR चालू होने वाला है। तो SIR से पहले मैपिंग हो रही है पूरे वोटर्स की। 2002 में जिसका वोट है उनको मैप कर रही। तो इसके लिए जो है BLOs को अपॉइंट करे, बूथ लेवल ऑफिसर्स को,
और इसको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो बलिया कमिश्नर है, बलिया कमिश्नर को इसकी जिम्मेदारी दी गई। तो पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट में जितने भी BLOs को अपॉइंट करे, ये लोग डोर टू डोर नहीं जा रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो MIM की प्राइमरी ऑफिस है या MIM के कोई लीडर का घर है उसमें जाके बैठ जा रहे हैं। उसमें बैठ के जो है लोगों को ऐसा फॉर्म दे रहे हैं, MIM की तरफ से एक फॉर्म दे रहे हैं। हयातनगर में पुलिस ने छापामारी के दौरान 3 IT मुलाजिमीन को मंशियात की तस्करी और फरोख्त के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक IT की नौकरी छोड़कर एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम बेंगलुरु से मंशियात की तस्करी और फरोख्त का रैकेट चला रहा था। लाखों रुपए मालियत के मंशियात भी जब्त करके मुलजिमीन को एक्साइज डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज।